वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको यहाँ पे एक बैटरी बना के दिखाऊंगा जो होगी 2 एम्पियर की। हमारे एक कस्टमर है, उन्होंने हमसे 2 बैटरी तैयार कराई हैं, एक 6 एम्पियर की और एक 2 एम्पियर की। 6 एम्पियर की जो बैटरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे 2 एम्पियर की बैटरी दिखाऊंगा। तो इनका जो सामान है रखा हुआ है, जैसे ये 2 एम्पियर की बैटरी का सामान हो गया और इधर 6 एम्पियर की बैटरी का सामान हो गया। 2 एम्पियर की बैटरी में यहाँ पे जो है टोटल 6 पीस स्पेसर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 सेल का यूज़ हो रहा है और एक सेल में जो है 2 स्पेसर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 3 स्पेसर इधर लगा लिए और 3 मैंने ऊपर की साइड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 3 सेल यूज़ करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सेल हैं ये 2000 mAh मतलब 2 एम्पियर का एक सेल है। और जब हम इनको वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज करेंगे तो एम्पियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रहेंगे ये 2 एम्पियर ही। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इन तीनों सेल को सीरीज़ कनेक्शन के लिए यहाँ पे फिट कर दिया, यानी एक को उल्टा और एक को सीधा और फिर उल्टा, इस टाइप से यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो BMS लगाएंगे वो 20 एम्पियर का लगाएंगे और उसको फिट करने के लिए यहाँ पे कुछ कनेक्शन करने होंगे। तो इस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूँ, ये जो इसको खुरच देता हूँ इससे ग्राइंडर से। इससे क्या होगा कि सोल्डरिंग प्रॉपर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं BMS को इस टाइप से रखूँगा, तब इस पर सोल्डरिंग करूँगा निकल स्ट्रिप। तो मैं यहाँ पे मेजर करके 2 टुकड़े निकल स्ट्रिप के कट करके और यहाँ पे लिक्विड फ्लक्स लगाऊंगा और अब इस पर सोल्डर कर दूंगा। अब सोल्डरिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा जो है निकल स्ट्रिप। तो निकल स्ट्रिप पे मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये निकल स्ट्रिप पे सोल्डरिंग हो चुकी है और अब इसको मैं यहाँ पे दबा के जो है सोल्डर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो है निकल स्ट्रिप खुलेगी नहीं, बहुत मजबूती के साथ ये निकल स्ट्रिप जुड़ जाएगी बैटरी के साथ। और यहाँ पे कोई ज़्यादा कनेक्शन है नहीं, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से जोड़ देना है और इस टाइप से ये पूरे कनेक्शन हो जाएंगे। बहुत ही आसान कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे फ्रेंड्स ये सीरीज कनेक्शन हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक BMS चिपका लिया है और अब मैं इसके आपको आगे के कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे BMS पे आपको सारे वोल्टेज लिखे दिख जाएंगे, जैसे 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट को मतलब तीसरे बैटरी के पॉजिटिव पे जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स 8.4 वोल्ट, ये जो है तीसरी बैटरी के नेगेटिव और दूसरी बैटरी का जहाँ पे पॉजिटिव एक पास जुड़ा हुआ है वहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। ये इस टाइप से लग जाएगा। मैं अभी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, बैटरी के साथ कनेक्ट मैं एक साथ ही करूँगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 4.2 वोल्ट। तो 4.2 जो वोल्ट होता है ना फ्रेंड्स, ये जो बीच वाले दोनों होते हैं 7.4 या 8.4 और या 4.2 वोल्ट, ये लोड के लिए नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ बैटरी का वोल्ट सेंस करने के लिए वायर लगाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे कोई पतला वायर भी लगाओगे ना वो भी काम करेगा, लेकिन 0 वोल्ट और 12 वोल्ट पे आपको मोटा वायर लगाना है, क्योंकि वो जो मेन लोड को हैंडल करते हैं 0 वोल्ट और 12 वोल्ट। और ये जो 4.2 और 8.4 वोल्ट वाला होता है ये खाली बैटरी के वोल्टेज सेंस करने के लिए लगाया जाता है कि सारी बैटरी में जो भी इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है उनके वोल्टेज कितने हैं। तो इस हिसाब से ये मैंने पतला लगा दिया है। बाकी के तीनों वायर मैंने मोटे ही लगाए, 1 mm के कॉपर के वायर लगाएं। मैं यहाँ पे इसके फाइनल कनेक्शन कर देता हूँ। ये 12 वोल्ट, उसके बाद 8.4 वोल्ट, इस टाइप से 8.4 वोल्ट लग चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो है पतला वाला वायर है इसे भी लगा देता हूँ 4.2 वोल्ट, और ये फाइनल लगेगा यहाँ पे 0 वोल्ट सबसे लास्ट में। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सोल्डरिंग कर लेता हूँ और ये मैं 0 वोल्ट का वायर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आप देख रहे हो जहाँ पे लिखा हुआ माइनस और प्लस, में इसके यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट और इनपुट के वायर लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको जो है 2 BMS के साथ वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट के लिए। और ये मैंने काफ़ी हैवी वायर लगाए और इनको मैं ऊपर की साइड से इस तरीके से निकाल लूँगा। अब फ्रेंड्स ये टूट ना जाए या सोल्डरिंग छूट ना जाए, इस वजह से मैं इनको जिप टाई की मदद से टाइट कर दूँगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे बैटरी की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी अच्छी रहती है। अगर ये थोड़े बहुत वायर खिंच भी जाएंगे तो BMS से नहीं उखड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं जो 2 टाई की मदद से इसको टाइट कर देता हूँ। आप जब लगाओ तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ज़रूर से ध्यान रखो, इससे बैटरी की क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होती है और नुकसान होने से बच जाता है। तो इसकी जो टाई मैंने लगा दी, इनको काट के यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ दोनों टाई को। अब फ्रेंड्स इस पर हम चढ़ाएंगे हीट सिंक। तो उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना कार्डबोर्ड लगा देता हूँ। इससे क्या होगा ना, बैटरी मजबूत रहेगी। अगर ये बैटरी हाथ से गिर जाए या ट्रांसपोर्ट के टाइम कोई प्रॉब्लम हो तो ये BMS या बैटरी ना टूटे, इसलिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा देता हूँ मोटा वाला। इससे बैटरी को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये मैं दोनों साइड लगा रहा हूँ रिवर्सेबल टेप की मदद से, इसको मैं चिपका के। और अब इसके ऊपर मैं जो है यहाँ पर टेप लगाऊंगा, पेपर टेप इंसुलेशन के लिए। ये मैं इस पर अच्छी तरीके से कवर कर देता हूँ पेपर टेप दोनों साइड से। ये देखिए
तो यहाँ पे पेपर टेप के साथ ये जो है कवर हो चुकी है बैटरी। अब इस पर मैं चढ़ाऊँगा हीट सिंक ट्यूब। तो यहाँ पे मेरे पास ये येलो कलर की हीट सिंक स्लीव है, मैं इसको ही चढ़ा देता हूँ। यहाँ पे गर्म करके ये चढ़ानी होगी और मैंने इसको ऑलरेडी काट रखा है इसके नाप के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं दोनों बैटरी के ऊपर, यानी इस दो टाइप की, दो बैटरी नहीं है, अभी एक ही बन रही है और नेक्स्ट पे भी यही चढ़ेगी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से इस बैटरी पे ये हीट सिंक चढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैंने अभी इस पर एक साइड से चढ़ा दी, अब दूसरी साइड से भी इस पर मैं चढ़ाऊँगा यहाँ पे, और ये बिल्कुल बैटरी बन के कम्प्लीट हो जाएगी। इसके मैं आपको कनेक्शन वगैरह आपको समझा ही दिया हूँ। अब जो है इसके वोल्टेज वगैरह आपको चेक कराऊंगा, लोड भी यहाँ पर डाल के दिखाऊंगा। तो प्रॉपर ये बैटरी बन चुकी है। आप भी कोई बैटरी बनवाना चाहते हो, कस्टमाइज बैटरी, तो बनवा सकते हो, काफ़ी चीप प्राइस में हम बना के देंगे। हर एक बैटरी की वीडियो डालते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हीट सिंक चढ़ चुकी है और अब मैं इसके यहाँ पर वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर में वोल्टेज दिखा दूँ आपको, 11.79 वोल्ट, मतलब फुल चार्ज होते ही ये 12 वोल्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक 775 डीसी मोटर आपको चला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए मोटर फुल स्पीड में रन कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेप लगा देता हूँ जिससे कि इसकी सापट भी आपको घूमती हुई दिख जाएगी। तो ये देखिए मोटर प्रॉपर जो है रन कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 12 वोल्ट की बैटरी एकदम वर्क है। ये देखिए इसका BMS भी वर्क कर रहा है। मैं जैसे ही दोनों वायर को टच कराऊंगा तो यहाँ पे पावर कट ऑफ हो रही है, वरना ये वायर जल जाते, इसमें BMS नहीं होता। ये देखिए वोल्टेज फिर से आने लग गया, जैसे ही टच कराया कट ऑफ हो गई पावर। तो ये जो प्रॉपर वर्क कर रही है, ये देखिए पावर फिर से ऑन हो चुकी है। यहाँ पे 11.77 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप भी बैटरी बनवाना चाहते हो तो आप बैटरी बनवा सकते हो। इसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं और अपना व्हाट्सअप नंबर भी मैंने जो है डिस्प्ले पे लिख दिया है। और फ्रेंड्स इसकी जो नेक्स्ट है 6 एम्पियर की बैटरी है इनकी, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बना के दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।